अस्सलाम वालेकुम। अरबी जुबान में दो पहाड़ों के दरमियान खाली जगह को शअबे घाटी कहते हैं। ये जगह बनु हाशिम की मिल्कियत थी। हज़रत अबू तालिब बनु हाशिम के सरदार थे, इसलिए इस जगह को शिब्बे अबी तालिब कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को इस्लाम की दावत पेश करते हुए 6 साल गुजर चुके थे। इस अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहुत ही मुश्किलात से गुजरना पड़ा। हत्ता के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक बड़ी तादाद अपने घर बार छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो गई, मगर उसके बावजूद मुसलमानों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा था। जो नए लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, इनमें हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे बहादुर हजरात भी शामिल थे। अल्लाह ताला के रसूल साबित कदमी के साथ दावत के काम को आगे बढ़ा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे में किसी कमजोरी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। इस सूरत हाल में कुफ्फार को मजीद परेशान कर दिया और अब उन्होंने इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर लिया। ये लोग वादी महसब में इकट्ठे हुए और बनु हाशिम के खिलाफ एक इंतहाई जालमाना मुआहिदा किया। उन्होंने आपस में इस बात पर इत्तफाक किया कि जब तक हज़रत अबू तालिब अपने भतीजे को कत्ल करने के लिए हमारे हवाले ना कर दें, उस वक्त तक ना ही उनके कबीले के साथ शादी ब्याह करेंगे और ना ही उनके साथ खरीदो फरोख्त करेंगे और ना उनके साथ किसी किस्म का ताल्लुक रखेंगे। इस कौलो करार पर मुश्तकिल एक तहरीर लिखकर खाना काबा के अंदर लटका दी गई ताकि इस तहरीर की अहमियत हर कोई जान ले। इस मुआहिदे के नतीजे में हज़रत अबू तालिब ने अपने सारे ख़ानदान को शब्बे अबी तालिब में जमा कर लिया। बनु मुतलिब ने भी बनु हाशिम का साथ दिया। जिस तरह मुशरिकीन ने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया, उससे बढ़कर इन दोनों खानदानों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए बाहम अहदो पैमान किया। सब ने अपने सरदार हज़रत अबू तालिब की आवाज़ पर लब्बैक कहा था। सिर्फ अबू लहब पूरे खानदान में एक ऐसा शख्स था जिसने अपने खानदान से अलग होकर मुशरिकीन का साथ दिया। इस बाइकाट के नतीजे में बनु हाशिम को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुशरिकीन उन तक किसी चीज को नहीं पहुंचने देते थे। उन्होंने जगह जगह पहरा लगा दिया था ताकि कोई शख्स बनु हाशिम को खाने पीने की चीजें फरोख्त ना कर सके। हालात इस कदर सख्त हो गए थे कि बाज़ औकात इन लोगों को दरख्तों के पत्ते खाने पड़ते। अगर बनु हाशिम और बनु मुतलिब ने उन सख्त हालात का बहादुरी से मुकाबला किया और कुफ्फार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ये मुहासरा 3 साल तक जारी रहा। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब को बताया कि कुरैश ने जो मुआहिदा खाना काबा में लटकाया था, उसे दीमक ने चाट लिया है और सिर्फ अल्लाह ताला का नाम बाकी बचा है। हज़रत अबू तालिब कुरैश को ये बात बताने के लिए हरम में तशरीफ़ ले गए। उधर कुरैश के कुछ इंसाफ पसंद लोग भी ये फैसला कर चुके थे कि इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। इस नेक काम की इब्तिदा हिशाम बिन उमरो ने की थी और कुछ मजीद लोगों ने उसका साथ दिया था। ये लोग भी ऐन उसी वक्त हरम में पहुंच गए। उन्होंने एलानिया उस मुआहिदे को ख़त्म करने की बात की। दूसरी तरफ हज़रत अबू तालिब ने कहा कि अगर मेरे भतीजे की बात सच ना हो तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जब खाना काबा के अंदर से मुआहिदे की तहरीर को उतार कर लाया गया तो वाकई उसको दीमक चाट चुकी थी, अलबत्ता अल्लाह का नाम महफूज था। इस तरह ये जालमाना मुआहिदा खुद ब खुद ख़त्म हो गया और बनु हाशिम मुहासरे से बाहर आ गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए हर मुश्किल और मुसीबत में साबित कदमी और सब्र का मुजाहिरा किया। हमें चाहिए कि किसी भी हालत में सब्र और इस्तकामत का दामन ना छोड़े। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और मज़ीद अच्छी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।